हेलो गाइस, टुडे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फैशन आर्ट। आज की वीडियो में हम मशीन के आवश्यक पार्ट और उनके उपयोग देखेंगे। किस पार्ट का यूज़ किस वर्क को करने के लिए किया जाता है। पहला है हमारा ये बैलेंस व्हील। यह बैलेंस व्हील इसका यूज़ हम ये निडल को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आप निडल देख सकते हैं। इस बैलेंस व्हील का यूज़ करके ही किया जाता है। सेकंड है हमारा स्पूल पिन। स्पूल पिन आप देख सकते हैं, यह है स्पूल पिन। इसका यूज हम ऊपर वाले धागे को रखने के लिए करते हैं। इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं हम स्पूल पिन का। थर्ड है हमारा बॉबिन। ये देखिए, ये है बॉबिन। यह नीचे वाले धागे को रखने के लिए यूज़ की जाती है। इसको हम बॉबिन बोलते हैं। और फोर्थ है हमारा बॉबिन कैशियर। ये इसको बोलते हैं बॉबिन कैशियर। बॉबिन कैशियर का यूज़ बॉबिन को रखने के लिए किया जाता है इस तरीके से। ये फिफ्थ है हमारा निडल। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम निडल क्लैंप। निडल क्लैंप का यूज़ हम निडल को कसने के लिए या पकड़ने के लिए किया जाता है। और ये नीचे निडल है हमारी, जो सिलाई करने का वर्क करती है। 7 है हमारा प्रेशर फुट। प्रेशर फुट आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं हम प्रेशर फुट। प्रेशर फुट का यूज़ इस तरीके से हम आपके एग्जांपल सहित बता रहे हैं। प्रेशर फुट का यूज़ कपड़े को दबाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से प्रेशर फुट का यूज़ कपड़े को दबाने के लिए किया जाता है, ये इस तरीके से। अब सेकंड है हमारी ये प्रेशर फुट लेफ्टर। ये इस तरफ है पीछे की साइड। ये लेफ्टर की सहायता से हम प्रेशर फुट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया अप, ये डाउन, अप एंड डाउन। प्रेशर फुट की यूज़ से ही हम कर सकते हैं। अब हम इसको अप कर देंगे, ये इस तरीके से। इसके बाद है हमारा थ्रेड टेकअप लीवर। इस तरीके से जब हम थ्रेड को मशीन में फंसाते हैं तो एक हमारा मेन पॉइंट आता है थ्रेड टेक अप लीवर। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं थ्रेड टेक अप लीवर। यह धागे को लूज़ या टाइट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस पेंच की सहायता से हम धागे को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। और धागे को सही तरीके से फंसाने की मेथड ये है। इस तरीके से इसको फिक्स किया जाता है। ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकते हैं। ये हमारा हो गया धागा, ये फिक्स हो गया हमारा। अब इसके बाद है टेंशन डिस्क। टेंशन डिस्क, ये देखिए, ये जो ऊपर की तरफ हुआ अभी ये हमारा टेंशन डिस्क। टेंशन डिस्क का यूज़ हम ऊपर के धागे का तनाव नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ऊपर का जो धागा है उसका जो तनाव रहता है, इसके थ्रू उसको नियंत्रित किया जाता है। इस तरीके से देखिए, इस धागे को अब हम डालेंगे इसमें। ये इसको बोलते हैं टेंशन डिस्क। इस तरीके से ये देखिए, ये धागे को नियंत्रित करता है, बैलेंस ऊपर नीचे करने का वर्क ये करता है। इसके बाद है हमारा फीड डॉग। फीड डॉग इस तरफ नीचे आ जाएंगे। ये जो दिख रहा है ये है हमारा फीड डॉग। फीड डॉग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो संरचना है, जो डॉगी के दांत होते हैं उसकी तरह है इसकी संरचना, इसलिए इसको फीड डॉग बोलते हैं। फीड डॉग का काम होता है, कपड़े को आगे पीछे करने का काम होता है फीड डॉग का। देखिए, इस तरीके से ये रखा हमने सिलाई करने के लिए कपड़ा। ये रखा हमने सिलाई करने के लिए कपड़े को रखा हमने इस तरीके से। अब देखिए फीड डॉग जो नीचे, अभी इसको कपड़े को आगे की तरफ ले जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से फीड डॉग का यूज़ इसलिए किया जाता है। फीड डॉग्स के बारे में आपने समझ लिया कि फीड डॉग्स क्या है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये, जिसको हम बोलते हैं
निडल प्लेट का यूज़ फीड डॉग और निडल को आधार प्रदान करना है। इसी प्लेट की सहायता से हमारी निडल अंदर जाती है और बाहर, और इसी प्लेट में ये फीड डॉग्स फिक्स रहता है। अब थर्ड है हमारा मशीन बेड। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरी जगह है, ये समतल जगह है, इसको बोलते हैं हम मशीन बेड। कपड़े रखने के लिए समतल जगह का वर्क करती है ये। इस तरीके से हम इस पे कपड़ा रख सकते हैं। ये देखिए, ये जब हम कोई भी कपड़े किसी भी कपड़े की सिलाई करते हैं तो उसे रखने के लिए हमको समतल जगह चाहिए होती है, तो ये मशीन बेड उसका वर्क करता है। इसका स्ट्रक्चर एक बेड की तरह है। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्विच लेंथ रेगुलेटर। स्विच लेंथ रेगुलेटर इसको बोलते हैं हम, स्विच लेंथ रेगुलेटर। अब हम इसका यूज़ करके भी दिखाएंगे आपको सिलाई, इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं सिलाई में। मशीन बेड के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम स्लाइड प्लेट बोलते हैं। स्लाइड प्लेट बॉबिन को निकालने और लगाने का वर्क करती है। अभी हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। इस प्लेट को इस तरीके से खोलना है आपको, और ये जो आपको बॉबिन दिख रही है, ये बॉबिन के अंदर हमने बॉबिन कैशर है ये ऊपर वाला, और ये जो अंदर है इसको बॉबिन बोलते हैं। अब इसको इसमें फिक्स करेंगे। ये जो अंदर का पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये घोड़े की नाल की तरह रहता है। मीन्स नाल मीन्स आप समझते ही होंगे, ये घोड़े की नाल की तरह रहता है। अभी हम इसमें फिक्स करेंगे हमारी ये बॉबिन कैशियर को फिक्स करेंगे सही तरीके से। इस तरीके से आपको ये फिक्स करनी है। इसको लगाने के बाद आपको ये जो हुक दिख रही है ना, ये जो हुक दिख रही है, इसको खींचना है इस तरीके से। अब ये अंदर फिक्स हो गई। ये जो जगह है इसमें इसको इस तरीके से फिक्स करना है। अब ये हमारी बॉबिन फिक्स हो गई। अभी इसको हम इस तरीके से बंद कर देते हैं, और अब हम इसमें सुई में धागा डाल लीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो उसी से रिलेटेड है। मशीन बेड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट का यूज़ बॉबिन को निकालने और लगाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से इसको हम पीछे कर लेंगे। ये देखिए, ये जो आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं नाल। ये घोड़े की जो नाल रहती है उसकी स्ट्रक्चर का रहता है। अब हाँ, ये है हमारी बॉबिन, और ये बॉबिन कैशियर है, और इसको हम ये बॉबिन कैशियर है, और ये हमारी बॉबिन है। अब हम इसको अंदर फिक्स करेंगे। अंदर किस तरीके से फिक्स करना है वो भी देख लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये हैंडल टाइप का, इसको इसके अंदर इस तरीके से डालना है। और ये जो आपको छोटी सी हुक दिख रही है, अभी ये अंदर गया नहीं है। अब ये जो हुक दिख रही है ना, इसको पीछे खींचना है इस तरीके से, और ये अंदर गया। फिर इसको अप कर दीजिए, ये इस तरीके से। ये हो गया। अब बॉबिन हमारी फिक्स। अब इस स्लाइड को बंद कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा यहाँ से अंदर ना जाए, इस तरीके से। अब हम निडल में डालेंगे धागे को, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब हम निडल में डालेंगे धागे को, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो सिलाई से रिलेटेड है। इस सिलाई किस तरीके से करें, अभी देखिए। इस तरीके से मैं निडल में धागे को डाल लेती हूँ। ये गया हमारा धागा, इसको इस तरीके से खींचना है। ये अभी कुछ लोगों को धागा निकालना नहीं आता। धागा निकालने के लिए क्या, निडल में हमने धागा डाल लिया। अब देखिए हम धागे को निकालते हैं। पहले निडल को इस तरीके से अप करना है, और फिर धागे को पीछे खींचना है। अभी नहीं निकला हमारा धागा। कभी कभी एक बार में धागा नहीं भी निकलता है। फिर से इस तरीके से अप करना है, और अभी डाउन, ये निकल गया। ये देखिए, अब हमारा ये धागा निकल गया है। अब निडल में धागे को डालने के बाद हमने धागा निकाला। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये है हमारा थर्ड स्विच लेंथ रेगुलेटर। सिलाई को कितनी मोटी करनी है, या कितनी बारीक सिलाई करनी है, कितनी मोटी सिलाई करनी है, वो इसके थ्रू हम मैनेज करते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर करेंगे तो हमारी जो सिलाई वो बहुत मोटी आएगी, यहाँ हम बीच में करेंगे तो पतली आएगी। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये ऊपर किया मैंने, यहाँ पे फिक्स किया इसको। अभी मैं रखूँगी यहाँ पे कपड़े को जिस पे हम सिलाई करने वाले हैं। इसको रखिए इस तरीके से। अब हम प्रेशर फुट को दबाएंगे। ये
प्रेशर फुट को डाउन किया। अभी बैलेंस व्हील की सहायता से इसको ऐसे घुमाएंगे। अब ये फूड डॉग है जो कपड़े को आगे ले जा रहा है। इस तरीके से इसको खींचेंगे। ये देखिए अभी हमारी सिलाई मोटी आ रही है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं अभी मोटी सिलाई आ रही। अभी मैं इसको फिक्स करती हूँ। इस स्विच को मैं 2 नंबर पे फिक्स करती हूँ। 2 नंबर फिक्स करने के बाद देखेंगे हम रिज़ल्ट। कपड़े को इस तरीके से घुमाएंगे। ये धागे को थोड़ा सा खींचिए जिससे फंसे नहीं धागा। ठीक है। ये फिर इसको इस तरफ रखिए। ये हमारी पहले वाली सिलाई है जो मोटी आई है काफ़ी। अब देखो दूसरी तरफ जो बारीक सिलाई आएगी इस तरफ। इसको कपड़े को ऐसे खींचिए। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ये देखिए कितनी बारीक सिलाई है और इतनी मोटी। पीछे तरफ से दिखाऊं ज़्यादा सही दिख रहा है। ये देखिए ये जो हमने अभी 2 नंबर पे इसको फिक्स किया था उसकी सिलाई देखिए कितनी बारीक आई है। और जो हमने 5 नंबर पे फिक्स किया था इस रेगुलेटर को तो कितनी मोटी सिलाई आई है हमारी। तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जैसी भी आपको सिलाई करनी है तो आप इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्विच लीवर। स्विच लीवर नहीं, हम उसको रिवर्स लीवर बोलते हैं। कुछ मशीन के ऐसे पार्ट हैं जिनका हिंदी मीनिंग मुझे नहीं मालूम है। जिसको भी मालूम हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि मुझे भी मालूम चले कि किस चीज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं। मुझे इंग्लिश मीनिंग मालूम है तो मैंने बस उसी को आप लोगों को बताया। अभी ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो है रिवर्स सिलाई लॉक किस तरीके से लगाया जाता है। रिवर्स लीवर इसको हम नीचे की तरफ कर देना। ये इसको बोलते हैं रिवर्स लीवर। रिवर्स लीवर का यूज़ होता है लॉक सिलाई लगाने के लिए। अभी हम इसमें लगा कर देखेंगे लॉक सिलाई। ये देखिए हमने इस पर फिक्स किया रिवर्स लीवर पे। अभी कपड़े को इस तरफ मोड़ दीजिए। ये अभी कपड़े को मैं चलाऊंगी आगे की तरफ। ठीक है। पहले मैं चलाऊंगी आगे की तरफ फिर हम देखेंगे कि इसमें लॉक सिलाई किस तरीके से लगानी चाहिए। अब मैंने ये चलाया आगे की तरफ। ये देखिए अब यहाँ पे आके हमारी सिलाई ख़त्म हुई। अब हमको लॉक सिलाई लगानी है। तो लॉक सिलाई लगाने के लिए इसको ऐसे करना है। ये पहले थोड़े आगे की तरफ चलाएंगे। पहले थोड़े आगे की तरफ। ठीक है। अभी इसको ये देखिए स्विच को पीछे की तरफ कर देंगे। ये नीचे किया हमने, ये रिवर्स हो गया मतलब रिवर्स लीवर। जैसे बाइक में रिवर्स गियर होता है इसी तरह से इसमें भी ये है रिवर्स लीवर। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है बाइक चलाने का बट मैंने 1-2 बार चलाई है। उसमें देखा है कि रिवर्स गियर होता है कि रिवर्स कर लो बाइक को। उसी तरीके से इसमें भी ये रिवर्स लीवर है। अब देखिए ये पीछे की तरफ हमारी सिलाई लॉक हो गई। ये देखिए एक बार और इसको आगे की तरफ कर दो और अच्छे से लॉक हो जाएगी। लॉक करने से मीनिंग ये रहता है कि इसकी सिलाई बाद में फिर निकले नहीं तो कहीं कहीं धागा छूट जाता तो बार बार सिलाई निकलती है। तो फिर कस्टमर शिकायत करते हैं कि किस तरीके से आपने सिलाई की। ये देखिए कुछ दिन में ही निकल गई। ये देखिए हमारी लॉक सिलाई लग गई है इसमें कपड़े में। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस व्हील। ये जो आप चक्रा देख रहे हैं इसको हम बैलेंस व्हील इसी का नाम है। इसको हिंदी में चक्रा बोलते हैं। यही है हमारी बैलेंस व्हील। अभी बैलेंस व्हील का यूज़ होता है जो मशीन की गति है उसको नियंत्रित करने का वर्क। मशीन की जो गति होती है उसको नियंत्रित करने का वर्क हमारी ये बैलेंस व्हील ही करती है। ठीक है। बॉडी आर्म, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये देखिए इसमें लिखा है सिंगर। ये मेरी सिंगर कंपनी की मशीन है। इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्म क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो आर्म की तरह है। जो ब्लाउज़ में कटिंग करते हैं ना हम, शोल्डर से नीचे की जो कटिंग करते हैं उसको आर्म बोलते हैं। इसी तरह का स्ट्रक्चर है ये। तो इसका जो यूज़ होता है मशीन की अंदरूनी पुर्जों को सहारा देने के लिए यूज़ होता है इसका। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा फुट पैडल।
फुट पैडल, ये देखिए नीचे की तरफ आ जाइए। अभी जो मैं पैर रखी हुई हूँ इसको ही बोलते हैं हम फुट पैडल। ये पैडल का यूज़ मशीन की गति को नियंत्रित करने के लिए कि हमें कितनी स्पीड में मशीन को चलाना है या कितनी कम स्पीड करनी है या तेज़ स्पीड करनी है, तो इसी के थ्रू करते हैं। ये देखिए, ठीक है। आज हमने मशीन के सारे इस वीडियो में हमने मशीन के सभी पार्ट्स के नाम के साथ साथ उनके यूज़ भी देखे हैं कि सिलाई करते टाइम हमको किस पार्ट का यूज़ किस तरीके से करना है। आई विश दिस वीडियो वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल न्यू फैशन आर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।